आज हम जा रहे हैं कर्नाटका में स्थित मुर्डेश्वर और गोकर्ण में और महादेव की आत्मलिंग की कहानी जानने। आपको इस व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून, लेट्स गो। होन्नावर, ये मेरा खूबसूरत गांव है। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा बिकॉज इसे हेवन ऑन अर्थ कहते हैं और इस खूबसूरत प्लेस को हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, अभी नहीं किसी और दिन। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं गोकर्ण। सो नाउ इट इज़ अराउंड 9:30। 2 घंटे तो गोकर्ण पहुंचने के लिए जाएंगे। आई डोंट नो वहाँ पे कैसा होगा, क्या होगा। और गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। एंड उसकी खासियत क्या है, मंदिर की खासियत क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल वे से बनाऊंगा। सो व्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो। वेलकम टू कर्नाटका। अभी थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो गया है। मुर्डेश्वर हम जाएंगे फर्स्ट, उसके बाद गोकर्ण। पहले हम पेट्रोल फिल करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन चेंज। यस, टुडे वी आर गोइंग टू मुर्डेश्वर एंड देन गोकर्ण। इस व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगा बिकॉज वी विल कवर डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको इस व्लॉग से काफ़ी मदद मिलेगी। ये है शरावती रिवर। वेस्टर्न घाट्स के घने जंगलों से निकलकर हजारों कहानियाँ अपने साथ बहती हुई और आखिर में समुंदर से जाकर मिलती हुई। इसके जस्ट ऑपोजिट है होन्नावर का सबसे बड़ा फिशिंग मार्केट। होन्नावर के इस सुकून भरे किनारे पर नेचर अपनी असली खूबसूरती दिखाता है। पहाड़, बादल, नदी और समुंदर, यहाँ सब कुछ एक सिनेमैटिक फ्रेम जैसा लगता है। एंड गेस व्हाट, ये है मेरा वेडिंग हॉल। यस, इसी जगह पे हमारी शादी हुई थी। अभी जस्ट हमने हमारा शादी का मंडप देखा और हॉल देखा और पुराने यादा और जख्म ताजा हुए। ये राहत नहीं जाता, सड़क भी ऐसी है। ये है मुर्डेश्वर का एंट्री गेट। कर्नाटक के अरब सागर के किनारे बसा भारत का एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक स्थान। जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉटेजेस, होटल्स आपको मिल जाएंगे। ये आपको दिख रहा है आगे मंदिर का भव्य राजा गोपुरा, इसे राजा गोपुरा कहते हैं। ये लगभग 20 मंजिल ऊंचा है, जहां ऊपर से पूरे मुर्डेश्वर टाउन और अरब सागर का शानदार व्यू देखने को मिलता है। ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा ही। मुर्डेश्वर का सनसेट व्यू बेहद खूबसूरत होता है, जहां समुद्र, मंदिर और आसमान के रंग मिलकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और नेचर दोनों को एक साथ महसूस करना चाहते हो तो मुर्डेश्वर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हो। लगभग 20 मंजिल और करीब 250 फीट ऊंची ये गोपुरम है, मुर्डेश्वर की सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर में से एक। इसका निर्माण ट्रेडिशनल द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में किया गया है, जहां बारीक नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और डिटेल कार्विंग इसकी सुंदरता को और खास बनाता है। राजा गोपुरा का निर्माण प्रसिद्ध बिजनेसमैन R.N. शेट्टी के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने मुर्डेश्वर टेम्पल के रीडेवलपमेंट और इसे पूरे क्षेत्र को मॉडर्न स्पिरिचुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बड़ा योगदान दिया है। धूप बहुत है क्योंकि एक साइड पे
सी समुंदर है और एक साइड पे मंदिर है। मंदिर भव्य भव्य। मंदिर के राइट साइड में आप अपना फुटवेयर्स उतार सकते हो। एंड यस, ट्रेडिशनल कपड़े जैसे साड़ी एंड लुंगी कंपलसरी है। लगेज रूम एंट्रेंस में ही है, जहाँ पे 20 रुपीज़ पर बैग आपसे लिया जाता है। मुरुडेश्वर और गोकर्ण की कहानी लिंक है, क्योंकि मुरुडेश्वर टेम्पल का इतिहास रामायण काल और रावण की कथा से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहानी के अनुसार रावण, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से आत्मलिंग प्राप्त किया था। मान्यता थी कि जिस स्थान पर यह आत्मलिंग स्थापित हो जाएगा, वह स्थान अजय और अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा। रावण इसी आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, लेकिन देवताओं को डर था कि अगर आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने श्री गणेश को योजना बना के भेज दिया। जब रावण इस स्थान पर पहुंचा तो सूर्यास्त का समय हो चुका था और उसे संध्या वंदन करनी थी। उसने एक छोटे बालक के रूप में खड़े गणेश को देखा और रावण ने उस आत्मलिंग को श्री गणेश के हाथ में दे दिया और कहा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक इसको ज़मीन पर मत रखना। कुछ समय बाद गणेश जी ने आत्मलिंग को ज़मीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसे आत्मलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस स्थान से स्थापित हो चुका था। क्रोध में आकर रावण ने आत्मलिंग के ऊपर ढके कपड़े को फेंक दिया और माना जाता है कि वह कपड़ा इसी स्थान पर गिरा और उसी जगह का नाम मुरुडेश्वर पड़ा। और आज जो आत्मलिंग स्थापित है वो गोकर्ण में महाबलेश्वर टेम्पल के नाम पे स्थित है। वाइट कलर की मैंने पैंट पहनी थी, मैंने उतार के लुंगी डाली। सो यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी है और यहाँ से मुझे जाना है गोकर्ण, तो मुझे लग रहा है कि दिन भर में मैं लुंगी में ही घूमूँ। व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ, चलो फिर। जैसे मैंने कहा था, इस टावर के अंदर मॉडर्न लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे विजिटर ऊपर व्यू डेक तक पहुँचे और अरेबियन सी और मुरुडेश्वर का पूरा भव्य और सुंदर व्यू देख सकते हैं। सूरज की रोशनी में चमकती ये प्रतिमा दूर से ही हर भक्त और ट्रैवलर का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। भगवान शिव की ये शांत मुद्रा, हाथ में त्रिशूल और पीछे विशाल समुद्र का दृश्य इस जगह को और भी डिवाइन बना देती है। सी द व्यू, कितना बड़ा और विशाल समुद्र, ऑफ कोर्स अरेबियन सी। क्या ब्यूटीफुल लगता है यहाँ से। अब हम जा रहे हैं महादेव की मूर्ति की तरफ। पहली बार जब मैंने मुरुडेश्वर में महादेव की इस विशाल प्रतिमा को देखा, सच कहूँ तो कुछ सेकंड के लिए मैं बस देखता ही रह गया। समंदर के बीच बैठे भोलेनाथ इतने शांत, इतने विशाल, जैसे पूरी दुनिया का शोर उनके सामने छोटा पड़ गया हो। इस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया है। ना कोई टेंशन, ना कोई डर, बस महादेव और अलग ही शांति। चटका चटका चटका। ये है श्री सुंदरा रामेश्वरा टेम्पल। यहाँ भगवान शिव के रामेश्वरा स्वरूप की पूजा की जाती है।
मुझे तो काफ़ी पसंद आ गया मुर्डेश्वर एंड ये ह्यूज विशाल महादेव की मूर्ति। यस, धूप काफ़ी थी, लिटरली पैर हमारे जल रहे थे क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी है। यस, वी आर सराउंडेड बाय द ओशियंस, सो आपको धूप और गर्मी लगेगी। दैट्स वाई हियर यू कैन डू स्कूबा डाइविंग ऑल्सो। ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप मुर्डेश्वर टेम्पल के अंदर प्रसाद यानी कि खाना खा सकते हो। 1 रुपीज़ टिकट होता है यहाँ पे। सात्विक भोजन होता है। आप अपना एक मील तो यहाँ खाइए, मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा। हाँ, 1 बज गया है। खाना हमने मंदिर में ही खा लिया, फ्री होता है। तो इसके बाद हम जाएंगे गोकर्ण। इसकी हालत देखो, हालत टाइट। सो अभी लगेज रूम जाएंगे, लगेज कपड़े चेंज करेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पूरा ऐसा लुंगी में ही घूम लूँ, इतनी ह्यूमिडिटी है। जीन्स वाइट पैंट है तो भी बहुत गर्मी लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि घूम लो, गोकर्ण तक मैं लुंगी से ही ट्रैवल कर लूँ। अगर आप भी यहाँ पे आते हो तो कर लो ट्रैवल लुंगी से, एक अलग वाइब आ जाती है। यार इतनी गर्मी में मेकअप कैसे कर सकते हैं ये? सच में यार, लड़कियां ना कभी कभी पागल बन जाती है। आई थिंक धूप से ये भी पागल हो चुकी है। किधर है? अब यहाँ से जाएंगे, अभी हम जाएंगे गोकर्ण। यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर्स है और धूप बहुत कड़क धूप है। जाने की इच्छा नहीं है, इधर से डायरेक्ट घर जाने की इच्छा है, बट टाइम नहीं है इतना। सो वी हैव टू ट्रैवल। देखते निकलते। बाय बाय टू मुर्डेश्वर। अभी फुल पैक। अब यहाँ से जाएंगे अपन गोकर्ण। 60 किलोमीटर्स, कड़ी धूप है। 1:30 बज गए। कम से कम 3 बजे तक पहुँचना है, 3 साढ़े 3 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है। 2 घंटे लगेंगे ना, जाना है ना। सो लेट्स वे टू गोकर्ण। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एक दिन में 2 प्लेसेस घूमने हैं, जैसे हमने एक दिन में गोकर्ण और मुर्डेश्वर देखा, तो यहाँ पे हमने कड़ी धूप सही है। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सुबह आप 8 बजे किसी भी एक लोकेशन में पहुँच जाइएगा। वैसे जर्नी एंड ये स्कूटी राइड काफ़ी मज़ेदार होती है जब भी आप किसी भी साउथ इंडिया लोकेशन में घूमते हो, जैसे कि ऐसे कोस्टल एरिया में। यहाँ आप देख रहे हो एक भव्य रथ, माइट भी फेस्टिवल और त्यौहार के लिए इसको बाहर निकाला है। और देखो यहाँ पे एक बड़ा सा रथ है जो अंदर है। सो यहाँ आप साउथ इंडिया में जब घूमते हो तो ट्रेडिशनल रूट्स हमेशा जुड़े हुए होते हैं, हालांकि शहरों में ऐसा नहीं देखने मिलता। एंड यस, फाइनली वी आर हियर। चलो अभी जस्ट हम गोकर्ण पहुँच गए। दिस प्लेस इज डिवाइन। यस, यहीं पे रावण ने महादेव का आत्मलिंग रखा था और यही इसका मंदिर का दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। जस्ट पहुँच गए गोकर्ण। होन्नावर से डायरेक्ट मुर्डेश्वर, मुर्डेश्वर से डायरेक्ट गोकर्ण। सो यहाँ पे कितना टाइम होगा पता नहीं। अभी 3:30 बजे, माइट भी 4 बजे लाइक दर्शन की लाइन वापस से चालू होगी। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सब क्लोज़ है। तो दोपहर के आसपास आते हो तो यहाँ पे अभी कुछ आपको मिलेगा नहीं। सो यू हैव टू वेट टिल 4 o'clock। सो 4 बजे आई थिंक वो ओपन होगा। बाकी की मैं अपडेट्स आपको व्लॉग में बता दूंगा। सो लेट्स गो। यस, एज वी रीच अर्ली तो हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि गोकर्ण दोपहर के 12:30 से 5 बजे बंद होता है। इसकी टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। नोट करके रखना, वरना हमारे जैसे आपको भी वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा क्राउड है नहीं, तो लाइन ओपन होगी तो फटक से हमें दर्शन मिल जाएगा। ये है वास्तविक मंदिर।
इंटीरियर आपको ऐसा दिखेगा अंदर से। यहाँ पे एक अलग ही वाइब है, वाइब्रेशंस जो हम बोलते हैं यहाँ पे आप लिटरली फील कर सकते हो जैसे ही आप नज़दीक जाते हो आत्मलिंग की तरफ। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर बहुत कंपलसरी है। मेंस लुंगी पहन सकते हैं एंड वुमेन्स कुर्ती और एनी ट्रेडिशनल अटायर आप वेयर कर सकते हो। मैंने शर्ट मैं पहन के गया था, दे सेड टू मी रिमूव दैट, सो आप शर्ट भी पहन नहीं सकते। सो यू आर ओनली अलाउड ट्रेडिशनल ड्रेसेस। एंड ये हमारे महादेव का आत्मलिंग, ये जो सिल्वर कोटेड दिख रहा है, यहाँ पे आपको गर्भगृह में जाके दर्शन मिलेगा और उस एनर्जी और वाइब्रेशन को महसूस करने का मौका मिलेगा। एंड यही है गोकर्ण की खासियत, जहाँ आप साक्षात महादेव के आत्मलिंग को टच कर सकते हो। तो दर्शन मस्त हुआ, ज़बरदस्त हुआ दर्शन हमारा। सो लाइन में हम पहले ही खड़े थे क्योंकि हम पहले आए थे। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो अब जाएंगे सीधे बीच, 1-1.5 घंटा उधर चेक करेंगे एंड देन वापस से घर। काय पाहिजे पडेल म्हणजे हां काय पकडू, तुला लिपस्टिक पाहिजे तू घे। हाँ ये दिन का चौथी बार है लिपस्टिक लगा रहा है, चौथी बार दिन। हाँ नुसता लिपस्टिक लगाओ, लिपस्टिक लगाना है, मेकअप नहीं होगा, लिपस्टिक लगाना है। हाँ क्या है बोल की। फर्स्ट टाइम लुंगी में घूम रहा हूँ बट अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं तो तैरूँगा, आपको पता है कि जहाँ पानी दिखता है, हर एक ब्लॉग में आपको पता है जहाँ पे पानी दिखता है मैं वहाँ पे छलांग मारता हूँ। उसको मैंने बोला कि चल, ये शानी नहीं आ रही, शानी बन गई। गोकर्ण, मुर्डेश्वर ऑल डन। 1 डे में दोनों स्पॉट्स हमने कवर कर लिए हैं। मज़ा आ गया, दर्शन भी सॉर्टेड हो चुके हैं और ट्रिप भी हमारी सॉर्टेड हो चुकी है 1 डे में। तो कल हम जाएंगे कारवार। बट साइनिंग ऑफ, बाय बाय। मीनवाइल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।